देश दुनिया से जुड़ी खबरों और अहम दीनी पैगामात को देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल फिक्र खबर टीवी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना भी न भूलें ताकि हमारी हर नई वीडियो बर वक्त आप तक पहुंचे। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इस्तक़बाल है फ़िक्र ख़बर के ख़ुसूसी प्रोग्राम सच्ची बात में। नाज़रीन, मौजूदा सरकार का आखिरी बजट उम्मीद के मुताबिक तमाम अखबारात की सुर्खियाँ बना रहा, लेकिन तजिया निगारों के मुताबिक एक इंतखाबी रिश्वत का बजट रहा। इंतखाबी साल में अबूरी बजट को बेहतर बनाने की साबिक़ा हुकूमतें भी कोशिश करती रही है और मौजूदा हुकूमत ने भी यही किया, लेकिन पिछले 4 साल को सामने रखा जाए तो ये बजट मायूसी के साथ बुलंद बांग दावों पर मबनी रहा। नाज़रीन, इंतखाबात को ध्यान में रखते हुए हुकूमत ने तवज्जो किसानों और मुतवस्सित तबकों पर लगाई, लेकिन सवाल यही है कि क्या ये सिर्फ इंतखाबात से कबल की सौगातें हैं या कुछ और, इसे समझने की ज़रूरत है। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि हुकूमत ने जो भी तहाइफ देने का ऐलान किया है उसके लिए पैसे कहाँ से हासिल किए जाएंगे, इस सिलसिले में कोई रोड मैप क्यों नहीं बताया गया। और दूसरी बात है कि अबूरी बजट की मुद्दत कार लोकसभा इंतखाब के बाद ख़त्म हो जाती है। नई सरकार ने अगर नया अबूरी बजट पेश कर दिया तो इस ख्याली खुशहाली का क्या होगा, और अच्छे दिनों के दौर में ये खुशहाली के बजट की ज़रूरत क्यों पेश आई। इस अरसे में तो बजट नहीं बल्कि खुशहाली को आना चाहिए था। बहरहाल, इस बजट में प्रधानमंत्री किसान योजना को अहमियत दी जा रही है, लेकिन किसानों के लिए बिल्कुल नाकाफ़ी है, इसलिए कि हुकूमत ने हर साल 6,000 रुपये 3 किस्तों में देने का वादा किया है। ऐसे हालात में 500 रुपये महीने से भला क्या भला होगा, क्योंकि अखराजात की लागतें तो आसमान पर पहुंच चुकी है। दूसरे, एक औसत किसान पर कर्ज 7,700 रुपये तक बढ़ चुका है, तो फिर 6,000 रुपये साल की मदद से क्या फ़ायदा हासिल होगा। नाज़रीन, किसानों को मोदी हुकूमत से उम्मीदें थी, लेकिन उनकी उम्मीदों का उन्हें यह सिला दिया गया कि महज 17 रुपये रोज़ाना का भरोसा मिला। न तो कोई कर्ज माफ़ी हुई और न ही किसी ऐसे मजबूत मंसूबे का ऐलान जिससे किसानों की आमदनी में इजाफा हो सके। दूसरा खौफ हुकूमत को मुतवस्सित तबके से था, जो अमूमन शहरों में रहता है, ईमानदारी से टैक्स अदा करता है, सारे कवानीन और ज़वाबित पर अमल करता है। इक़्तिदार में आने के बाद इस तबके को ज़्यादा तकलीफ़ों से सामना करना पड़ा था। तो यही वो तबका है जिससे पेट्रोल डीजल के नाम पर 3 साल में तकरीबन 10 लाख करोड़ रुपये एक्साइज के नाम पर लिए गए। मुतवस्सित तबके ने अपनी नाराज़गी लोकसभा सीटों के ज़िमनी इंतखाबात और 3 रियासतों के असम्बली इंतखाबात में ज़ाहिर की। ऐसे में मोदी हुकूमत ने इस तबके को भी खुश करने के लिए उसकी 5 लाख तक की कमाई पर टैक्स फ्री कर दिया। यानी वज़ीर ख़जाना ने मुल्क के 3 करोड़ लोगों को राहत देने के लिए 18,000 करोड़ रुपये खर्च करने का ऐलान किया। दूसरे अल्फाज में हुआ यूँ कि पहले तो मुतवस्सित तबके से 10 लाख करोड़ रुपए वसूल कर लिए गए और अब 18,000 करोड़ की राहत देने का ऐलान कर दिया गया। नाज़रीन, इस्तक़बाल है सच्ची बात में। नाज़रीन, बजट के साथ इशारतन इस जानिब भी आपकी तवज्जो मबज़ूल कराऊंगा कि जब सरकार अपने हर वादे में नाकाम साबित हुई तो उन्होंने आइन इंतखाबात से कबल अपोजिशन लीडरों पर धावा बोलना शुरू कर दिया, ताकि आवाम की नज़र में वो लीडर बदनाम हों और इसका बराह रास्त फ़ायदा 2019 के इलेक्शन में बीजेपी को हासिल हो।
بہرحال مجھے اس وقت ان واقعات کی تفصیلات میں نہ جاننا ہے اور نہ اس کے متعلق آپ سے گفتگو کرنی ہے. مجھے تو آپ کو صرف یہ بتانا ہے کہ اس وقت اپوزیشن لیڈروں پر جو مختلف الزامات لگائے جا رہے ہیں اس کا صاف مقصد یہی معلوم ہو رہا ہے کہ اس کے ذریعے الیکشن میں فائدہ اٹھایا جائے. تو ناظرین، آج تعلیم کی کمی اور سیاسی شعور کے نہ ہونے کی وجہ سے ایسا بجٹ پیش کیا جاتا ہے جس سے عوام بیخوف ہو اور اس جماعت کو اپنا سیاسی فائدہ بھی حاصل ہو. کتنی ایسی اہم چیزیں ہیں جس کا اس بجٹ میں ذکر ہی نہیں. غور کیا جائے تو ہمارے ملک کی سالمیت کے لیے 3 چیزیں بڑی اہم ہیں. نمبر 1 تعلیم، نمبر 2 صحت عامہ اور نمبر 3 کسانوں کے لیے سہولیات کی فراہمی. اگر ان 3 اہم چیزوں پر مکمل غور نہیں کیا گیا، اس کو نظر انداز کیا گیا، تو اس سے ملک کو مستقبل میں بڑا نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے. اور موجودہ بجٹ کو دیکھا جائے تو تینوں کے متعلق خاطر خواہ قدم نہیں اٹھایا گیا یا پھر اس کا روڈ میپ واضح نہیں کیا گیا. تعلیم کو دیکھا جائے تو ہمارے ملک کے سرکاری تعلیمی اداروں کا بڑا برا حال ہے. ابھی ایک ریاست کی رپورٹ منظر عام پر آئی تھی کہ 4000 سرکاری اسکولز ایسے ہیں جہاں صرف ایک ہی استاد ہے. اس سے پہلے بھی سچی بات میں سرکاری اسکولوں کے تعلیمی نظام اور معیار پر تفصیلاً گفتگو ہو چکی ہے. دوسرے، صحت عامہ کو دیکھا جائے تو اس میں بھی دہلی کے علاوہ مجموعی طور پر صورتحال ابتر ہے. اور سب سے بڑا سوال تو یہ ہے کہ حکومت نے اس بجٹ میں نہ تو ملک کی شرح ترقی بڑھانے کا کوئی راستہ بتایا اور نہ ہی کوئی کمائی بڑھانے کا. ناظرین، بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی ہے اور بجٹ کے سلسلے میں جو باتیں ابھی پیش کی گئی اس سے بجٹ کی صورتحال کو سمجھنے کے لیے آپ کو اس سے مدد مل سکتی ہے. تو اسی پر اکتفا کرتے ہوئے آئندہ ہفتے تک کے لیے آپ سے اجازت چاہوں گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.